What is the oldest religion in the world? Oh my god. I don't know. Christianity? That's wrong. What is the oldest religion in the world? Christianity. That's wrong. What is the oldest religion in the world? Christianity. No, Judaism. 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 That's wrong. What is the oldest religion in the world? I don't think it's Islam. It's not Islam. Christian. That's wrong. What's the oldest religion in the world? Hinduism. That's correct. ये है सनातन की क्रांति और भगवा की ललकार। ये पूरी दुनिया सनातनमय हो जाएगी और यही है हमारा संस्कार। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मुस्लिम देशों में जो सनातन धर्म की क्रांति आई है, उसके बाद जो खबरें सामने आ रही हैं, वो अपने आप में मुस्लिमों को धधका देती हैं। उन खबरों के बाद जिस बरनौल की आवश्यकता भारत और पाकिस्तान के मुस्लिमों को पड़ रही है, वो बरनौल मलहम कहीं नहीं मिल रहा। बेचारे धधक रहे हैं। सोशल मीडिया साइट्स पर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अभी भी वक्त है, हिंदुओं तौबा कर लो, अल्लाह के रसूल से माफी मांग लो, वरना तुम्हारी लाश चीता भी नहीं जलाया जाएगा। तुम्हारी लाश को चील कुएं गीदड़ खाकर खत्म करेंगे। अल्लाह तुम्हें दावत देते हो, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। अगर नजात चाहते हो, अगर मुक्ति चाहते हो, तो तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। और तो और मुस्लिम देशों को गरिया रहे हैं, लानत भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बात गलत है। कोई कह रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात में मंदिर बन गया, अब तो कयामत ही आ जाएगी। उसके बाद पता चला कि बहरीन भी अपने देश में मंदिर बनाने वाला है। और ये सब एक झटके कम नहीं थे कि एक और खबर आ गई। जी हाँ दोस्तों, एक और ऐसी खबर आई है, वो भी मुस्लिम देश कुवैत से, जो अपने आप में काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। एक रिपोर्ट सामने आई है जो समूचे अरब देशों से जुड़ी हुई है। तो आखिर क्यों मुस्लिम अरब देश भारत से मंगा रहा है गायों का गोबर, वो भी टनों में? जी हाँ, ये सबसे हैरान कर देने वाली बात है, जानेंगे। लेकिन इसके अलावा एक और खबर है जो आपको हैरान कर देगी, चौंका देगी। जी हाँ, भारतीय हिंदू ग्रंथ अरब देशों में पॉपुलर हो चुका है, खूब पढ़ा जा रहा है और करोड़ों प्रतियां उसकी अरब देशों में बिक रही हैं। दोस्तों, आखिर क्यों अरब के लोगों का हिंदू धार्मिक ग्रंथों के प्रति रुझान बढ़ रहा है? वो अपनी रुचि क्यों दिखा रहे हैं? आखिर क्या हुआ, सब जानेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुवैत की। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुछ समय पहले कुवैत ने भारत को 192 मीट्रिक टन गाय के गोबर का ऑर्डर दिया था, जो अब पूरा भी हो चुका है और हमने इस पर वीडियो भी बनाया था। वही कुवैत है जहां तेल और गैस के भंडार है। और तो और संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब जैसे देशों से भी भारत में कारोबार के लिए ऑर्डर आ रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर ये अरब और कुवैत जैसे देश भारत से गाय का गोबर क्यों मंगा रहे हैं? दरअसल इन मुस्लिम देशों में खजूर सबसे ज्यादा पाया जाता है और खजूर की डिमांड भी इन देशों में है। एक कृषि वैज्ञानिकों के रिसर्च से ये पता चला है कि स्पेशल जो गाय का गोबर होता है, उसको अगर पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाए तो फसल बढ़ती है और खजूर के फसलों के लिए ये अमृत के समान है। इसके बाद इन अरब देशों में अलग अलग हिस्सों में इस पर ट्रायल किया गया, जहां गाय के गोबर की खजूर के पेड़ों में डाला गया और आश्चर्यजनक रूप से उसमें वृद्धि देखने को मिली। गाय के गोबर का इस्तेमाल करने से फल के आकार और उत्पादन की मात्रा में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई और इसी के बाद से कुवैत और अरब देशों में गाय के गोबर की डिमांड बढ़ गई है। आपको बता दें कि भारत में लगभग 30 करोड़ पशुपालक हैं, जिनसे हर रोज लगभग 30 लाख टन गोबर का उत्पादन होता है और भारत में गोबर का इस्तेमाल भी खूब किया जाता है ईंधन के रूप में खाना बनाने के लिए। और तो और चीन और ब्रिटेन जैसे कई देशों में गोबर के जरिए बिजली और गोबर गैस का उत्पादन भी किया जाता है। तो खाद के रूप में भी इसका इस्तेमाल खूब किया जाता है भारत में भी और अन्य देशों में। लेकिन खाड़ी के देशों में जो गोबर की डिमांड बढ़ रही है, वो अपने आप में आश्चर्यजनक है।
इसके बाद आप इस गोबर की कीमत जब सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपको पता है कि गोबर 30 से 50 रुपए किलो में बेचा जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, एबीपी न्यूज की माने तो ये लगभग 30 से 50 रुपए किलो बेचा जा रहा है और आने वाले समय में इसकी मांग और ज्यादा बढ़ेगी। वाकई में काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। दोस्तों, अब दूसरी खबर पर बात करते हैं, जो कि खाड़ी देशों यानी मुस्लिम देशों में जो विशेष तौर पर अरब देश हैं, वहां पर भगवत गीता की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है, एक सर्वे किया गया है इंटरनेट पर अरेबिक वर्ल्ड रिसर्च सेंटर के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि विशेष तौर पर सऊदी अरब जैसे देश में भगवत गीता की प्रतियां काफी तेजी के साथ बिक रही हैं। इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। और तो और अरब देशों में जो भगवत गीता का अरबिक संस्करण है, यानी जो भगवत गीता अरबी भाषा में है, उसकी 15 करोड़ प्रतियां बेची जा चुकी हैं। इसमें समूचा अरब शामिल है, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो या फिर ईरान इराक जैसे देश ही क्यों न हो। यहाँ पर 15 करोड़ भगवत गीता की प्रतियां बांटी गई हैं, जो कि अरबी भाषा में हैं। अब आपको यहाँ पर ये जरूर समझना चाहिए कि इनको पढ़ने वाला कोई हिंदी भाषी तो होगा नहीं, वो पढ़ेगा तो अरबी भाषा वाला ही पढ़ेगा जिसे अरबी आती हो। दरअसल इसके पीछे का कारण ये भी है कि अब अरब के लोग इस्लामिक कट्टरता को छोड़ रहे हैं। यूएई में बना मंदिर इस बात का उदाहरण है। और तो और कहने वाले यहाँ तक कह रहे हैं कि MBS यानी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस्लाम छोड़कर किसी अन्य धर्म की शरण में जाने वाले हैं। देखिए, यह कह देना कि MBS हिंदू धर्म ग्रहण करने वाले हैं तो शायद कपोल कल्पित और मजाक करने वाली बात होगी। लेकिन एक बात जिसको स्पष्ट कहा जा सकता है वो ये है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ये समझ चुके हैं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो यूएई की तरह इस्लामिक कट्टरता का त्याग करना होगा। यही कारण है कि लगातार वो ऐसे ऐसे नियम, ऐसे ऐसे कानून अरब में बना रहे हैं जो कट्टरपंथियों को रूढ़िवादी सोच से अलग कर रहा है और कट्टरवादियों को समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि तमाम पुराने रूढ़िवादी कानूनों को समाप्त करना हो, कठोर सजा में परिवर्तन करना हो और तो और एक नया काबा बना देना जहां पर सभी धर्म के लोग आ सकें और उसको देख सकें। इसके अलावा सऊदी अरब में जिन 3 देवियों की पूजा सैकड़ों साल पहले रोक दी गई थी, उनकी पूजा फिर से शुरू करवाने की बात हो रही हो। सारी चीजें बता रही हैं कि आखिर अरब में भगवत गीता की प्रतियां इतनी तेजी से क्यों बिक रही हैं। बताया जा रहा है कि हजारों और लाखों की संख्या में लोग एक्स मुस्लिम बन चुके हैं, यानी वो इस्लाम को छोड़ चुके हैं। वो लोग हैं जो इस्लाम को छोड़ने जा रहे हैं या छोड़ चुके हैं, लेकिन किसी धर्म को नहीं मानते। उनका कारण यही है कि वो धर्म को नहीं मान सकते, वरना उन पर इस निंदा का कानून लग जाएगा, हुरों के लिए टिकट काट दिया जाएगा। यही कारण है कि लोग चुपचाप अन्य धर्म की शिक्षा ले रहे हैं और कट्टरता छोड़ रहे हैं। तो अरब जैसे देशों में मक्का शहर में योग किया जा रहा है। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं और इस पर वीडियो भी बना चुके हैं। योगा पर प्रतियोगिताएं हो रही हैं। ये सब देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात में सत्यता है या नहीं। बाकी तो आपकी मर्जी है। हमारा काम पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।